उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कथित पुलिस बर्बरता में घायल बीजेपी कार्यकर्ता सिया राम उपाध्याय की मौत हो गई है। यह घटना 9 सितंबर को नोनहारा थाने में हुई, जब बीजेपी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने थाने की लाइट बंद कर बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। वहीं वायरल वीडियो में पुलिस की बर्बरता साफ देखी जा सकती है। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हुए थे, जिनमें से गंभीर रूप से घायल सिया राम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई है और घटना के बाद अब इलाके में आक्रोश फैल गया है। बीजेपी कार्यकर्ता और परिजन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए हैं। अब सभी की निगाह इस बात पर है कि क्या सिया राम के परिजनों को न्याय मिल पाएगा। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें दो पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम पुनीता उपाध्याय है। जोकू आपके क्या लगते थे? जो हमारे देवर लगते थे। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था रात? उस दिन वही थाना पे हुआ था, तो अनशन पे बैठे थे। वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी। उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ, उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों? हम लोग से वो रात में बताए कि नहीं ऐसा ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। 3 मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में 3 बजे। दवा इलाज कुछ उनका? सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे? नहीं, अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे, तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मतलब बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से हुई? जी नहीं, मौत तो लाठीचार्ज के वजह से ही हुआ है, इसलिए कि उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठीचार्ज के वजह से ही मरे हैं। उनको घर पे पहले से ठीक थे और कुछ नहीं हुआ था उनको। तो ऐसे में अब आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए और जिसने उनके साथ ऐसा किया है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। नाम बता दें। राजेश राय बागी, भाजपा नेता है। राजेश जी, अभी देखा जा रहा है आपका एक हाथ फ्रैक्चर है, क्या बतलाएंगे कैसे क्या हुआ? आप सभी लोग मीडिया के भाई हैं, देश के भविष्य कहें, चौथा स्तंभ कहें, आप लोग सभी लोग जानते हैं। हम छात्र नेता रहे हैं शाहजहानंद में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो छात्र भाई, गरीब, किसान, नौजवान जो भी समस्या लेकर आता है, उसके समस्या को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी, एसपी साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब, एसओ साहब के पास हम लोग जाते हैं और अपनी समस्या को निदान के लिए हम लोग कहते हैं। उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के ये नोनहारा को हम लोग दिए थे और एक भी कार्य जो सही है सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही काम, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब हम लोग सही काम दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं कर रहे हैं?
और भाजपा का नाम सुनते ही एसओ साहब का रूप दूसरा हो जाता है। तो हमको ये शंका हो गई कि जो योगी जी ने संकल्प लिया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराधियों का खात्मा, भ्रष्टाचार मुक्त करना, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं, सबका समस्या का समाधान करा रहे हैं, लेकिन एसओ नौनहरा वेंकटेश तिवारी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और वही हम लोग लेकर के 9 तारीख को विकास राय के नेतृत्व में गए थे। वहां मेरा भाई है, बुलाया, पूरे इलाके के लोग, मगर ध्वज, विपुल मिश्रा, सारे लोगों ने आवाज लगाया कि बागी भैया अब आप नहीं आएंगे, छात्र नेता रहे हैं, हम लोगों के साथी हैं, आप हम लोगों के अनुभवी छात्र नेता रहे हैं, आप आइए। मैंने गया, एसओ से वार्ता भी किया, एसओ मुस्किया करके कुछ नहीं कहा। फिर हम लोगों के बीच में सीओ साहब आए, सीओ साहब 3-4 बिंदु पूछे भी, एसओ ने कुछ उत्तर नहीं दिया सीओ साहब को। सीओ साहब ने बड़ी गंभीरता के साथ हम लोग उनसे सवाल किए और बात करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ निर्देश दिए सीओ साहब गाड़ी में बैठे और तत्काल निकल गए। तो ये घटना उसके बाद हुई? जी, उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से, लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। जब 12, साढ़े 12, 1 बज गया, 12 बजा तो मैंने जो पंडित जी साथी हैं वो छात्र संघ में भी हम लोगों के साथ जाते थे, सभी छात्रों का भी सहयोग करते थे। मैंने कहा कि बाबा ऐसा है कि आप घर जाइए और सुबह आइएगा। तो उनकी आवाज है कि बागी भैया आप लोग बैठे हैं, विकास बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये निशाचर, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए, भगो माधर चौथ, लाइट को बुता दिए और जैसे मैंने जानलेवा हमला की तरह। प्रशासन केवल भगाती है, भगाने के मूड में नहीं। तो हम ऐसे में क्या मानते हैं कि राम राज्य चल रहा है? राम राज तो चल ही रहा है। जो पुलिस का जो कारनामा, पुलिस का कारनामा योगी जी को बदनाम करने की है। हम लोग 25 सालों से जो लड़ रहे हैं, बसपा सरकार को देखा, सपा सरकार को देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में देख लीजिए कैसे चल रही है। अब आपके एक साथी की मौत हो चुकी है, अब जी। क्या क्या मांगे हैं? मांग यही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। विकास जी, आपके नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब के यहाँ जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भैया को बुलाए। मकरध्वज सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उन्होंने भी, उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो भी पहुंचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथी रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे, अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग भाई, हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अब कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को
बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी अन्य कारण से? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है जो पूरा देश ही देख रहा है किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन के साथ मारा पीटा गया। आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया गया है, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है कि जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा। इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं। पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। वही नाम बताओ। मिंटू सिंह। मिंटू, उस दिन क्या घटना हुई थी 9 तारीख की रात को जब आप लोग थाने पे अनशन में? उस दिन हम लोग क्षेत्रीय समस्या को लेकर धरना पर बैठे थे। क्षेत्र में तमाम समस्या, इसको कोई काम नहीं करते थे, सब समस्या उसी तरह थी। उसी प्रक्रिया में हम लोग धरना पर बैठे। हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को सोनू नाहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग ने किया, जिसमें हमारे साथी गुरुजी थे, हम लोग भी थे, तमाम दोस्त साथी बैठे थे, सबको चोट लगी। लीजिए, थाने का गेट भी बंद किया गया था? नहीं, गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी। उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। कितने लोग थे मारने वालों में? मारने वाले में पूरे थाना थी। लगभग संख्या क्या रही होगी? संख्या हमको लगा 25-30 लोग थे, सिपाही लोग थे, एसओ थे। पूरे चारों तरफ से हम लोग को घेर के पीटा गया। कितने लोग? हमको अंदर ले जाकर बंद करके भी पीटे। कितने लोग लगभग घायल हुए होंगे इस मामले में? अरे, इस मामले में हमको लग रहा है कि 40 से 50 लोग थे, सबको कुछ ना कुछ चोट लगी है। ये जो कुछ इनकी हालत तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये भाई दौड़ते समय गिर गए और इनके पे 4 सिपाही लपट के इनको पीटे, थोड़ा सा भी ये नहीं किए, यही हुआ। अब आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग है सरकार ने? हम लोग की ये डिमांड है कि गाजीपुर कप्तान और पूरे थाना नाहरा को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद ही कुछ मुकदमा दर्ज किया जाए थाना सोनू नाहरा पे। का नाम बा बाबा आपका? गिरिया पादिया। जोन घटना भइल ओकरे बारे में का बताई, कैसे का भइल? वो लाठी चार्ज हुआ थाना में, जी जी। वही ना बताएंगे और क्या जैसे क्या हुआ, तो पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था, जैसे कि ये क्या करने गए थे वहाँ पे? अब तो अभी इतना बता सके ना हम। जी जी। जब लौटे चाचा तो क्या हुआ? चोट उठ लगी थी जब हाँ, आए? चोट लगे। तो क्या देखा आप लोगों ने? पलटे बाबू गए, काला हो गया मार के। जी। कौन मारा था वो सिपाही ने मारने हैं। थाना में? जी। घर लौटे थे तो क्या बता रहे थे? वो बोल ही ना पाए। जी। उनको इलाज के लिए आप लोग कहीं लगे थे? हाँ, यही इलाज हुआ लोकल में, गांव में ही? हाँ। मतलब उनको अस्पताल या कहीं? नहीं, अभी जाए नहीं पाए। वही जो नियम गई ना, सरिया सुई बोतल वोतल कुछ चढ़ोनी जी जी। और बाद लड़कियाँ मरी गई और 2-4 दिन के तो बात रहा ना। तो ये जो वहाँ गए थे, मतलब गांव के नाते गए थे या भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा करता भाजपा कार्यकर्ता थे। कितने दिनों से भाजपा से संबंधित है? 16 वर्ष हो गए। 16 वर्ष से? जी। तो अब क्या लग रहा है, भाजपा वाले लोग इनको मान रहे हैं कि भाजपा वाले हैं ये? मान रहे हैं। मान रहे हैं ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय। आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से, सरकार से क्या चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं कि न्याय हो। माता जी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? भागीरथी उपाध्याय। क्या हुआ जब ये घर आए, कैसे आए, क्या हालत थी? नाहरा थाने में चले गए और केकरा साथ गए बाबू हमें नहीं है। कोई थाना में कुछ आपको करे लोग गई, तो वही में सब भाग गए। हमारे बच्चा भाग गए, बस दरोगा बंद करके और दरोगे जी के हमके बताओ कि हमके मार दी वहाँ जा, कुल भाग गए ना से। ये हमें तन जान कर घरवा आए तो कैसी तबीयत थी? तबीयत ठीक ना रहे बाबू। हाँ,
हाई स्कूल मैं देखा तनी अथी हो गए बा मुँह हाई स्कूल नोच देला बड़ा सब मार के हम सहारा कहूँ कि माई हमको कुछ अपना हाथ से तन खिया दे कौन ये टका खिया 1 बजे रात कहूँ कि ये बबुआ शांता रहता तो कहूँ कि उहे ले गम खा के गिलसिया आते 3 बेटा हम लोग का कहूँ कि अब माता भी हो फिर अम्मा बचवा के बोला मंदिर कहूँ कि यानी भैया के बोला और कौने भी अब हम चला हम जिए ना बड़ी मार हमके दरोगा की मार लगा यह न सोचला कि विकलांग भाई के छोड़ हम गई हमें वहाँ कि हम गई